हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है फ्री फॉल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन हाइट से, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो तो वो ऑलवेज नीचे की ओर अट्रैक्ट होता है। क्यों? हम सबको पता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये कितना मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, मतलब और अगर आपको हाइट पता है तो कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा, ये सब हमें जानना है। तो उसकी स्पीड के बारे में सोचना पड़ेगा। अब इनिशियली तो स्पीड ज़ीरो होती है और धीरे 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 जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होती है। मतलब ये क्या हो गई? एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्री फॉल। सपोज ये अर्थ है, ओके, और सेंटर से कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थ का सेंटर कहाँ पे होगा? तो नियरली यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा ये जो यू लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटर है और डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड अर्थ सेंटर वो हम यहाँ पे ले रहे हैं डी। ठीक है, चलो डिस्टेंस कितना रहेगा? तो अर्थ का सेंटर है वहाँ से ऑब्जेक्ट का स्मॉल डी, और अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ की जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक, और वो रेडियस को हम नाम देते हैं कैपिटल आर। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। दोनों का मास डिफाइन कर लेते हैं। अर्थ का मास हम रख रहे हैं कैपिटल एम, और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हम रखेंगे स्मॉल एम। ठीक है, तो चलो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अभी देखो, आप डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे उसको हम नाम दे देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट with mass m and acceleration g is given by, चलो फोर्स इक्वल टू हम क्या लेते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर जी क्या है? तो वेयर जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ये इक्वेशन 1 तक तो हम आ गए। अभी आगे देखते हैं।
अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे एज पर यूनिवर्सल चलो gravitational force between two mass bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, ये हमें लॉ पता है और उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन बनाया था F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कैसे लिया जाए, तो समझो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब डिस्टेंस कितना लूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या दोनों एंडिंग पॉइंट से, उसके लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि हम लेंगे सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो बॉडी है उसका मास जिस पोजीशन पे फोकस्ड है हमें ऐसा लगे वहाँ से डिस्टेंस लेंगे। तो अगर स्फेरिकल बॉडी है तो एग्जैक्ट सेंटर से हम डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो सेम वे देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, अर्थ का सेंटर मतलब ये, इसलिए यहाँ से वो ऑब्जेक्ट का सेंटर मतलब यहीं पे होगा, वहाँ तक का हमने डिस्टेंस लिया है स्मॉल डी, इसीलिए फोर्स लिया हमने जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। चलो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कैपिटल एफ की जगह पे एम जी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू क्या था, एम जी। तो एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, याद रखना कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये डिवाइड बाय डी स्क्वायर। डी कैपिटल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि वेयर कैपिटल एम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, और डी क्या है, तो डी लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर, चलो ये इक्वेशन है उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब सोचो कि ये ऑब्जेक्ट, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अर्थ की सरफेस के आसपास होता तो ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि कैपिटल आर बन जाएगा। तब डिस्टेंस खुद क्या बन जाएगा, रेडियस जितना। क्लियर, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लेंगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और, या तो अर्थ की सरफेस पे है या तो नियर, बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। या तो अर्थ की सरफेस के ऊपर है या तो उससे एकदम नज़दीक है। हैंस आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हैंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन बाय जीई। समझना, हम यहाँ पे जी लिख सकते हैं या जीई भी लिख सकते हो, इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर की जगह पे आ गया आर स्क्वायर।
ठीक है। और ये जो मेन इक्वेशन है वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सोचो, इक्वेशन में कहीं पे भी स्मॉल m नहीं है, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे जनरेट होता है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंडेड नहीं है। इसीलिए तो अगर एक कोई बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ से अगर मैं दो छोटे पत्थर एक साथ यहाँ से छोड़ूँ, सपोज यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, एक पत्थर है उसका मास है सपोज 20 ग्राम और दूसरे पत्थर का मास है 500 ग्राम, तो कौन सा पहले पहुंचेगा नीचे यहाँ पे? तो हमें लगेगा कि ये जो 500 ग्राम वाला पत्थर है वो सबसे पहले पहुंचेगा, बट दोनों एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक्सेलरेशन सेम है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी सेम है। यहाँ पे 7 इंटू 10 टू पावर -11 और एक कैपिटल एम, वो तो मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ उसके ऊपर डिपेंडेड है। समझ में आया? यहाँ पे स्मॉल एम नहीं है, मतलब ये 20 ग्राम है या 500 ग्राम है, उससे जी की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ज़मीन के ऊपर आएंगे। क्लियर? चलो, तो फिर अभी जी का फॉर्मूला तो मिल गया, अभी कैलकुलेट कैसे करें? तो अभी एक और है कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ जी, एक और टॉपिक है कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ जी। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, याद रखना यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। चलो, ये फॉर्मूला में कैपिटल जी की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं? 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर। एक कैपिटल एम है, मतलब मास ऑफ अर्थ। चलो, मास ऑफ अर्थ क्या होगा? नियरली इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम। और एक है आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। आप आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर में भी बोल सकते हो, बट हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी है ऐसा इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, मतलब 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू एम, मतलब 6 इंटू 10 टू पावर 24 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको नियरली इक्वल टू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो उसी का यूनिट आएगा, तो जी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो यही वैल्यू आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। और यहाँ पे हमने दो थियरी देखी है, एक है फ्री फॉल और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया वैल्यू ऑफ जी। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।